सिर्फ 7 मिनट और मैं आपको दिखा दूंगा कि असली प्रीवियस ईयर पॉइंट्स कौन से होते हैं जो डायरेक्ट आपके नर्सिंग एग्जाम में आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्लोरिस नाइटिंगेल। फ्लोरिस नाइटिंगेल के बारे में आपने सुना होगा, ये फर्स्ट नर्स हैं। इनके बारे में क्या क्या आता है तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्लोरिस नाइटिंगेल इज रिनाउंड एज मदर ऑफ नर्सिंग। इन्हें मदर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिशियन भी कहा जाता है एंड बेस्ट नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है फ्लोरिस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। इन्हें फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी कहा जाता है और ये इतना बेसिक सा पॉइंट आपके एम्स भोपाल 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी और कब आई थी, तो पहले डेट देख लेते हैं। 1860 में दी गई थी। वॉज गिवन बाय फ्लोरिस नाइटिंगेल। फ्लोरिस नाइटिंगेल ने ही एनवायरमेंटल थ्योरी भी दी थी। और ये एनवायरमेंटल थ्योरी होती क्या है, विच डिफाइन नर्सिंग एज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। ये सिंपली एनवायरमेंटल थ्योरी क्या कहती है कि जो एनवायरमेंट है पेशेंट का, उसी एनवायरमेंट को तुम इस तरह से प्रिपेयर करो। बेसिकली स्टरलाइजेशन के ऊपर था कि एनवायरमेंट को जितना क्लियर रखेंगे, जितना एनवायरमेंट रिकवरी को हेल्प करता है उतना कोई नहीं। तो एनवायरमेंटल थ्योरी ये समझाती है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, तो फ्लोरिस नाइटिंगेल। कब थी, तो 1860 में दी गई थी। ये क्वेश्चन आपका पीजीआई में आ चुका है 2020, रिसेंट क्वेश्चन है, 2020 में पीजीआई में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरिस नाइटिंगेल बॉर्न। अब इनके बॉर्न पे क्वेश्चन आता है कि कब ये पैदा हुई थी, तो याद रखेंगे 12 मई को ये पैदा हुई थी। 12 मई 1820 को ये पैदा हुई थी। जो फ्लोरिन है ये सिटी का नाम है, इटली में पैदा हुई थी इन वेल्दी फैमिली। कहां पूछा गया था, पीजीआई 2017 में पूछा गया है ये। और याद रखना कि इन्हीं का जो बॉर्न है, जो इनकी बर्थ डेट है, इसी पे हम नर्सिंग डे भी मनाते हैं। 12 मई, हर साल 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरिस नाइटिंगेल डाइड। ये कब, अच्छा देखो इसको कैसे याद रखेंगे, 12 मई को ये पैदा हुई थी और 13 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी 1820 और 1910। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में। इज इट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है उसमें 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, तो फ्लोरिस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज लेडी विद लैंप। ये लेडी विद लैंप क्यों कहते थे, बेसिकली जब वॉर चल रही थी, क्रेमेंस वॉर चल रही थी, वहां पे जब फ्लोरिस नाइटिंगेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। जब वो वहां पे सोल्जर्स को ठीक करने के लिए जाती थी शाम के टाइम, तो उनके हाथ में लालटेन काइंड ऑफ लैंप होता था, तो वो लेके आती थी, तो उनका नाम ही वहां से पड़ गया लेडी विद लैंप। याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो पूछा गया आपके आरआरबी में, फ्लोरिस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज लेडी विद लैंप। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरिस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन। अब देखो इन्हीं के नाम पे इंडिया में एक अवार्ड भी है, जिस अवार्ड का नाम क्या है, नेशनल फ्लोरिस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन। कब दिया जाता है, तो 12 मई को दिया जाता है। और यही इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी 12 मई को ही होता है। ये क्वेश्चन आपका एसटीपीजीआई लखनऊ में 2023 में, देखो कितना रिसेंट है, 2023 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, जैसे आरआरबी में आया हुआ है, एएसआईसी में, सीएचओ में, एम्स में, तो मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन आया है और अभी भी आने के इसके चांसेस हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है, तो असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, देन इंप्लीमेंटेशन, देन इवैक्यूएशन। ये 5 स्टेप होते हैं आपके नर्सिंग प्रोसेस में, उसमें सबसे पहला स्टेप पूछा गया था, तो क्या है, असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा होता है, तो असेसमेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया वेयर वॉज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का सबसे पहला स्कूल इंडिया में कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था, एसजीपीजीआई में पूछा गया है। एसजीपीजीआई लखनऊ में 2023 का क्वेश्चन है ये। तो कहां पे है, मद्रास, जो कि आज चेन्नई है। ठीक है, मद्रास, जो कि आज जिसे हम क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। तो देखो कितने इतने बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का यही मकसद है कि जो बेसिक क्वेश्चन या हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जो वन लाइनर आपको पूछे जाते हैं, वो सारे हम यहां पे क्लियर करवा दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइट है द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो पहला स्कूल नर्सिंग का था वो एस्टेब्लिश किसने किया था, तो याद रखेंगे फ्लोरिस नाइटिंगेल इन 1860। फ्लोरिस नाइटिंगेल ने किया था और कब किया था, 1860, 1860 में।
एट फ्लोरिस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल, ठीक है, फ्लोरिस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल इसका नाम रखा गया था। कहां पे? सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में। कहां पूछा गया ये क्वेश्चन? तो याद रखना एम्स 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली एम्स के पहले जो एग्जाम होते थे, अलग अलग एम्स अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता था, बट अब आपको पता है कि नॉर्सेट आ चुका है, तो नेशनल लेवल का एक ही एग्जाम होता है जो मल्टीपल एम्स, सभी एम्स के लिए होता है। तो नॉर्सेट एग्जाम, अब तो नॉर्सेट के क्वेश्चन है, बट 2017 से पहले एम्स अलग अलग कंडक्ट करवाता था, तो एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in working with the patient, when is the best time to prepare the patient for the termination phase? जब हम पेशेंट के साथ काम करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो वो कौन सा बेस्ट टाइम है जहां पे हम प्लान करते हैं उसके टर्मिनेशन का, उसके डिस्चार्ज का? तो याद रखेंगे वो होता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में ही हम प्लान कर देते हैं उसके टर्मिनेशन का। क्वेश्चन DSSB 2015 में आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी आपको ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो आप किसी भी, चाहे स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल की, चाहे नॉर्सेट की, चाहे CHO की, चाहे RRB की, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये LMR सीरीज आपका साथ बहुत अच्छे से निभाएगी। और मैं गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर रिफ्लेक्ट होगा, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। लास्ट पॉइंट आज के लिए, हाउ मच salt must be added to 1 liter of water to make a solution of normal saline? जो NS normal saline होता है उसमें कितना साल्ट ऐड करते हैं हम 1 लीटर में? तो याद रखेंगे 9 ग्राम्स ऐड करते हैं। कहां पूछा गया था? ये CHO के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरह के कुछ LMR अब मैं आगे अपकमिंग लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट LMR। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इसे जितना हो सके उतना बाकी नर्सिंग स्टूडेंट के पास शेयर करो। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जॉब जरूर आपका ही होगा, सिलेक्शन जरूर आपका ही होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट LMR सीरीज में।